हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। हम आ चुके हैं फायरमैन आर्मी ऑफ फायरमैन की चैनल में। हम बहुत ही दिनों के यानी कि बहुत ही मेहनत के बाद ही हम ये स्टोरी बना रहे हैं। इस सब्जेक्ट ऑफ मैजिकल साइंस का चैप्टर 2 पार्ट 5 बहुत ही देर से आया है। ये पार्ट 4 यानी कि पिछली एपिसोड 10 महीने के पहले आई थी और हम 10 महीने के बाद ये स्टोरी बना रहे हैं। अब मैं आशा करता हूँ सभी को पसंद आएगी। मुझे मैसेज आई थी यानी कि वो है एवी पैरमैन वर्ल्ड से हमको एक एक मैसेज आई थी कि ये स्टोरी बनाओ भाई प्लीज़ रिक्वेस्ट किया था। और मैं तब से बनाने की कोशिश कर रहा था कि क्योंकि बहुत ही महीने हो यानी कि 1 साल तो हो चुकी थी कि मैं वीडियोस बनाना, इसलिए मुझे ज़्यादा याद भी नहीं है। और किसी को कोई बैलेंस एपिसोड्स चाहिए तो मुझे मैसेज करना। मैं कोशिश करूँगा कि उस वीडियो को यानी कि मैं इस वीडियो को सुनने के लिए पूरी एपिसोड यानी कि पूरा के पूरा 5 एपिसोड्स को सुनना पड़ा और बाद में मुझे याद आया कि क्या करना है और इसकी पहली एपिसोड बना दिया, पर वो पुराना फ़ोन में था। वो यानी कि वो फ़ोन ख़राब हो चुकी थी, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। उसमें बहुत ज़्यादा एपिसोड होते थे पर वो सब कुछ यानी कि तबाह हो चुके हैं। मैं इसलिए फिर से वापस यानी कि ये स्टोरी को फिर से बना रहा हूँ। मैं जल्दी स्टोरी को शुरू कर दूँगा। अब हम आगे चलते हैं। पिछली यानी कि चैप्टर टू पार्ट 4 में क्या हुआ कि मिर्सो किसी बिजनेस मीटिंग में जाता है, पर वहाँ एक गार्ड रोक लेता है। यानी कि रोकने पर वहाँ वहाँ आता है मैनेजर और बोलता है कि ये हमारा नया एमबी है यानी कि नया बॉस है। और वो गार्ड यानी कि चौंक जाता, वो भी डर भी जाता कि वो उसकी जॉब है या नहीं। और बाद में वो अंदर जाते हैं मिक्सर और मैनेजर, और वो मैनेजर है हमारे ये कंपनी का बॉस। और वो बोल देता है कि हमारा यानी कि आपके पापा गए हैं एक इम्पोर्टेंट यानी प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट के लिए। वो अभी टॉप 10 पर है। वो उस प्रोजेक्ट आने पर 10 और 9 और 8 प्लेस में आ सकते हैं इंडिया में, पूरी इंडिया में। और ये सोचता है और ये मिट्सो बोलता है कि मैं जाना चाहता हूँ वहाँ। और वो मैनेजर मिट्सो जाते हैं वहाँ उस बिल्डिंग में यानी कि वहाँ कहाँ मीटिंग हो रहा है। और वहाँ जाने के बाद वहाँ दिखता है कि वो बहुत बड़ा बिल्डिंग है, उसमें बहुत फर्नीचर है, बहुत कुछ है। वो दिखने में बहुत ही ज़्यादा यानी कि प्राइजेस है, यानी कि वो बहुत ही महंगे चीज़ों से भरी है। और वहाँ एक कमरे के अंदर वो एंटर मारते हैं और वहाँ दिखता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 300 बिजनेसमैन है, पूरी इंडिया के टॉप 300 बिजनेसमैन उस प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट के लिए आए थे। उसको देखकर वहाँ की यानी कि थोड़े बिजनेसमैन पूछते हैं कि ये कौन है। और वहाँ वो यानी मिट्सो के पापा बोलता है कि मेरा बेटा है मिट्सो सुआ। ये नाम सुनकर वो बोलता है कि ओ, पर यहाँ क्या कर रहा है। वो सब कुछ बोल देता है कि मिट्सो क्यों आया है। बाद में मिट्सो सब कुछ सुनता है प्रोजेक्ट के बारे में, वो कुछ आइडिया भी देता है, सबको पता है। और मिट्सो का आइडिया सुनकर यानी कि वो प्रोजेक्ट की मैन होता है ना, वो होनर, वो बहुत खुश हो जाते हैं। और ये पक्की हो जाती है कि ये सुबह यानी कि वो मिट्सो के पापा की कंपनी के लिए ही वो प्रोजेक्ट आएगा। और वो ओनर भी बोल देता है कि आगे आने वाले और 3 प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट्स भी आपकी कंपनी की हो गई, ये मेरा वादा है। और बोल देता है और वो सारी फॉर्मेलिटीज़ वो कर लेते हैं और वहाँ से निकल पड़ते हैं। और मित्सो को इतना सोच कर यानी इतनी अच्छी माइंड को देखकर मित्सो की वो होते हैं ना गार्डियन, यानी कि मिट्सो के अब से हम मिट्सो की पापा को ही बोल देते हैं फिक्स। और मिट्सो के पापा बोल देते हैं कि तुम बहुत अच्छे हो मिट्सो, तुमने हमको एक अच्छी प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट के साथ और 3 प्रोजेक्ट्स में यानी कि हमको दे दिए, इसलिए हम पूरी इंडिया में टॉप 5 में आ सकती हैं।
यानी कि आ सकते हैं। और ये बोलने के बाद मित्सो बोलता है कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, यानी कि मैं कुछ नया करना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए। और ये बोलता है वो मित्सो के पापा बोलते हैं पर क्यों। मित्सो बोलता है कि मैं एक यानी कि मैं अकेले एक बिज़नेस को शुरू करना चाहता हूँ, इसके लिए यानी कि इसके लिए फंड्स आपकी कंपनी से मुझे चाहिए। और इस यानी कि मैं क्या कुछ भी करता हूँ उसमें आप इंटरफेयर नहीं करेंगे। और आपके इन्फ्लुएंस यानी कि आपकी कंपनी के इन्फ्लुएंस के साथ ही आपकी सपोर्ट मुझे चाहिए। पर मैं कुछ भी करता हूँ उसमें आप कभी इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। और मैं क्या करता हूँ कभी भी तुम आप स्पाई यानी कि स्पाई के साथ कभी भी यानी कि किसी से भी मेरे पीछे नहीं आने देंगे। मैं अकेले ही सब कुछ हैंडल करना चाहता हूँ, मैं कुछ भी करूँ आपको लेना देना नहीं होना चाहिए। और मित्सो पापा बोलते हैं कि आप तुमने इतना प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट मुझे दिलाया है, इसकी कीमत यानी कि 4 प्रोजेक्ट्स की कीमत ज़्यादा से ज़्यादा 1,50,000 करोड़ हो सकती है, उससे भी ज़्यादा फ्यूचर में, यानी कि एक ईयर के लिए इतना अमाउंट आ जाएगा मेरे पास। इसलिए तुम कितना भी पैसा मांगते हो मैं दे देता हूँ। ये सुनने के बाद मित्सो बोलता है कि मैं बाद में बताऊंगा मैं कब पैसा चाहता हूँ, कितना पैसा। ये सब कुछ बोलकर मित्सु वहाँ से चले जाता है। और वो यानी कि वो जाते हैं कार में और बैठते हैं और वो निकल पड़ते हैं अपने घर के लिए। वो घर जाने के बाद कुछ यानी कि वो मित्सु नाश्ता करता है और आता है टीवी देखकर थोड़े समय गेम्स खेलता है और वो खाने के लिए बैठ जाता है। और वो भी उसकी बहन के साथ ही। और वो दोनों लंच कर रहे थे, यानी कि वो लंच सभी भी डिनर करते हैं नाइट की डिनर। और वो सभी भी अपने अपने कमरे में जाते हैं सोने के लिए। और मित्सो भी जाता है और उसके बिस्तर पर लेट जाता है। वो आसमान में देख रहा था और बोल रहा था कि हे मित्सो तुम कहाँ हो, कब आओगे, यही सोच रहा था। और ये सब कुछ ऐसे सोच रहा था तभी उसकी यानी कि उसको एक नोटिफिकेशन आता है, यानी कि उसकी एएस सिस्टम में। यानी कि ऐसे बोल सकते हैं कि आप सभी भी एनिमेस देखते होंगे कि आपके एक आगे एक सिस्टम आ जाती है और उसमें उसकी स्ट्रेंथ उसके बारे में सब कुछ होता है। एक दूसरे से कांटेक्ट कर सकते हैं उस सिस्टम से, ऐसे एक विंडोज़ जैसे ओपन होते हैं ना, ऐसे ऐसे ही ऐसे मित्रों के आगे भी एक सिस्टम आ जाती है। और उसमें एक मैसेज बॉक्स आता है और मित्सो ये देखकर उसको ओपन करता है। उसमें बहुत ढेर सारे मैसेज थे। उसमें मिचिको, कबाओ, साबू ये तीनों के हजो यानी कि चारों के मैसेज के साथ एक और मित्सो यानी कि एक और मैसेज था, वो है मित्सो का। और ये सुनकर आप सभी भी चौंक जाते होंगे कि क्या मित्सो मित्सो के मैसेज आया कैसे, कि ये सभी का मैसेज क्या है, ये सब कुछ क्या है। और असली मित्सो यहाँ तो किस मित्सो से मैसेज आया है, ये सब कुछ आपको आगे पता चल जाएगा। और आगे चलते हैं और स्टोरी के अंदर। और मित्सो की मैसेज देखकर मित्सो तुरंत यानी कि मित्सो तुरंत ही उस मैसेज को ओपन करता है। और इस मैसेज में होता है कि तुरंत मुझसे कांटेक्ट करो, तुम कहीं भी हो। ये देखकर मित्सो उस मैसेज को देखकर तुरंत कांटेक्ट करता है। और उस यानी कांटेक्ट होने लगता है उस तरफ से यानी कि अचानक कॉल कनेक्ट हो जाती है। उस तरफ से यानी कि एक गंभीर की आवाज़ आने लगती कि कैसे हो रोबोट। ये सुनकर मित्सो बोलता है कि अच्छा हूँ मास्टर। ये बोलता है उस तरफ कौन है, हमको पता चलता है कि वो जगह यानी कि वो आवाज़ कहीं दूर यानी कि हमारे पृथ्वी से कई किलोमीटर की दूर में यह होता है चांद के ऊपर एक बहुत बड़ा पर्वत, यानी कि हमारे माउंट एवरेस्ट से 2 गुना बड़ा यानी कि होता है वो माउंट यानी कि वो पर्वत। उस पर्वत के बीचों के बीच पे एक आदमी बैठा था, वो है मित्सो, असली मित्सो। और यानी कि नीचे पृथ्वी में होने वाले मित्सो को बोलता है कि
हाँ मित्सो यानी कि मेरे हमशक्ल, यह हमको पता चलता है कि यानी कि हम कुछ बताना चाहते हैं दोस्तों, यानी कि एक फ्लैशबैक को बताना चाहते हैं। ये सब कुछ होने के बाद ही स्टोरी आप सभी को समझ आएगी। और मित्सो और मित्सो को कॉपी, ये दोनों कुछ सोच रहे थे। इस दोनों के बीच में फ्लैशबैक को दिखाई जाती है कई सालों के पहले, यानी कि तब मित्सो को ज़्यादा से ज़्यादा 12 साल तो होगी। तब 12 साल यानी 12 साल के, यानी 12 नहीं, 11 साल के पहले मित्सो को फेरमैन सूट मिली थी। और 12 साल के साथ ही मित्सो एक दिन, यानी कि मित्सो, कबाओ, साबू, हरुचो, ये सभी भी यानी कि 5 लोग, उसके साथ मिचको भी थी। ये 5 लोग उस यानी कि मित्सो की सिटी में होने वाला एक पर्वत होता है ना, एक माउंटेन, यानी कि वहाँ कुछ पूजा करते हैं गॉड्स की। वहाँ वहाँ जा घूम रहे थे, वो भी सुबह सुबह ही। वो ऐसे घूम रहे थे तभी उसको उसकी यानी कि वहाँ एक तेजी से कुछ चीज़ आकर टकरा जाती है। यानी कि वहाँ उसकी आगे कुछ कुछ ही फीटों में, यानी कि ज़्यादा से 30 से 20 फीट के बीच में वो कुछ आकर गिर जाती है। वह दिखने में एक स्पेसशिप जैसी थी, वो भी बड़ा था। वह वो दिखने में इतना बड़ा था कि बर्डमैन के स्पेसशिप से ज़्यादा ज़्यादा 3 यानी कि 30 से 40 गुना बड़ा था। और वो आने के बाद वो चारों यानी कि उससे कुछ लेज़र अटैक्स बाहर आते हैं, यानी कुछ रोशनी जैसी कुछ आती है और आकर पूरी माउंटेन को घेर लेता है। एक ऐसी जैसी बैरियर की जैसी और ट्रांसपेरेंट बैरियर बन जाता है उसकी आगे, यानी कि उसके अंदर कोई आ नहीं जा सकता और बाहर भी जा नहीं सकता। ऐसे एक बैरियर बन जाती है। और वो यानी कि ये सब कुछ देखकर ये सभी लोग यानी कि 500 लोग डर जाते हैं कि यह को क्या रहा है। मिर्जा सोचता है कि मैं परमानेंट बन सकता हूँ, आगे जाकर कुछ खतरा हो तो उसके बाद ही कुछ करना चाहिए। वो सोचता है कि क्या मैं बर्डमैन से कुछ मदद ले लूँ, यानी कि बर्डमैन से इन्फॉर्म कर दूँ कि यहाँ क्या हो रहा है, पहले मैं देख लेता हूँ यहाँ है क्या। और ये सोचकर वो आगे जाता है। वो स्पेसशिप आगे यानी 10 फीट ही जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा 20 फीट होता है इसकी बीच में, यानी कि 15 फीट की बीच में ही वो स्पेसशिप की डोर खोलता है। उसके अंदर से एक आदमी जख्मी जख्मी से, यानी कि उसकी हालत बहुत ख़राब था। उसकी मुंह से खून यानी खून बह रहा था, यानी कि उसकी पूरी बॉडी में खून बह रहा था। उसकी नाक से भी खून निकल रहा था, उसके मुंह से भी खून, यानी कि ऐसी आ रही थी क्या वो उसकी मुंह में कुछ ड्रिंक है और उसको वो बाहर फेंक रहा है, ऐसे उसकी मुंह से खून बाहर आ रही थी। ये सब कुछ देखकर सभी डर जाता है कि इतना खून देखकर। पर पैरमैन डरता नहीं है क्योंकि वो उसकी 1 साल की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कुछ देख चुका है कि खून जैसा कुछ भी वो ज़्यादा डरता नहीं है। ये देखकर वो ये सभी डरने लगता है। उसी समय वो आदमी बोलता है कि मुझे बचाओ। ये बोलता है वो वहीं गिर जाता है। वहाँ मिट्सो जल्दी जाता है और सभी लोग भी कुछ डरते डरते आगे जाने लगते हैं। वो बंदा बोलता है कि मुझे बचाओ। ये बोलते हुए वो वहाँ उसकी होश खो बैठता है, यानी कि वो उसको चक्कर भी आ जाते हैं, वो बेहोश हो जाता है। और उसके बाद थोड़े में यानी कि मिट्सो उसको यानी कि वहाँ उस प्लेन में यानी कि वो स्पेसशिप में अंदर जाता है। वहाँ कुछ पानी जैसे कुछ ढूंढता है और उस लिक्विड यानी कि उस पानी को उसकी मुँह यानी कि उसको उस पर डालता है और उसको क्लीन भी करते हैं। और वो उस आदमी को थोड़ा थोड़ा पानी पीने के लिए मजबूर करते हैं और वो बंदा पानी पीता है और वो थोड़े होश में आता है। वो नीचे बैठता है, यानी कि वही बैठ जाता है। और वो कुछ अजीब, यानी कि आप सभी जानते हो कि यानी कि कुछ पुजारी जैसे होते हैं ना, उसकी यानी हिमालय में तपस्या से कुछ करते हैं, ऐसे ही वो भी यानी कि एक मार्शल आर्ट जैसी कुछ करने लाता है। यानी कि वो दोनों हाथ उसकी पैर के पास रखता है, वो भी जैसी कुछ करने लाता है।
और वो उस यानी कि हवा को अंदर लेना और बाहर यानी कि निकालना ऐसे करने लाता है। ये सब कुछ देखकर ये सभी कुछ अजीब लगता है सभी को, यहाँ हो क्या रहा है। और वही वो बंदा कुछ करता है उसकी पहले ही वहाँ उसकी चारों तरफ एक ऑरा यानी कि गोल्डन कलर की ऑरा उसके अंदर जाने लाता है। ये सब कुछ देखकर ये सभी से बहुत डर जाते हैं और सभी लोग बोलते हैं भूत भूत। ये बोलने के पहले ही वो बंदा बोलता है कि मैं भूत नहीं हूँ, मैं कल्टिवेटर हूँ और मैं यूनिवर्स में एक बहुत बड़ा कल्टिवेटर हूँ। ये बात सुनकर मिट्सो को कुछ हैरान यानी कि कुछ हैरान हो जाता है। उसको पता है कल्टीवेशन के बारे में, ये सभी लोगों को पता है। वो कॉमिक्स में पढ़ते हैं कि यानी कि ऐसे कुछ होते हैं कल्टीवेशन से, ऐसे कॉमिक्स बनते हैं ना जापान में, ऐसे कुछ होता है। और वो बोलता है कि मैं कल्टीवेटर हूँ और मेरे यानी कि मैं पूरी यूनिवर्स में पूरा यानी हर एक गैलेक्सी में एक एम्पायर होता है। मैं भी एक यानी कि इस यूनिवर्स का है गाइस। यहाँ से हम स्टोरी को बंद कर देते हैं। हम एक हफ्ते के बाद यानी कि एक 1 वीक के बाद एक और एपिसोड भी आ जाएगा, क्योंकि मैं ये वीडियो ख़त्म हो चुकी है और मैं अगली वीडियो भी अभी बना दूंगा। एक 1 वीक के बाद अगली वीडियो को अपलोड भी कर दूंगा। बाय बाय गाइस।